नमस्कार नीमच टुडे में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ तबरेज अकबर। जावद से कांग्रेस प्रत्याशी समंदर पटेल का धुआंधार जनसंपर्क जारी है। आज 2 दर्जन गांव में, जिसमें नया गांव, घोर, अमरपुरा, धनेरिया, हनुमंतिया सहित दर्जन भर गांव है, जहां पर 2 दर्जन से ज्यादा गांव है, जहां पर समंदर पटेल का धुआंधार जनसंपर्क चल रहा है, लोगों से मेलजोल चल रहा है। और हम जिस गाँव में खड़े हुए हैं उसको सरवानिया मसानिया कहा जाता है। वे धाकड़ बाहुल्य गाँव है और खास बात यह है कि कांग्रेस का गाँव है। उनसे जानेंगे किस तरह का समर्थन मिल रहा है, किस तरह का प्यार उमड़ रहा है। एक नुक्कड़ सभा का आयोजन किया जा रहा है। इस सभा में क्या हालात है और किस तरह का लोगों से आश्वासन और उत्साह मिल रहा है और किस तरह वे अपनी जीत के प्रति आश्वस्त है। स्वागत है नीमच टुडे में आपका। किस तरह से लोगों का रुझान जो है वो पूरी जावद विधानसभा में मिल रहा है और जावद विधानसभा के क्या हालात इस वक्त नजर आ रहे हैं? युवाओं में बहुत जोश और उत्साह है और वरिष्ठों का उनको मार्गदर्शन मिल रहा है। तो निश्चित इस बार जावद का हर मतदाता परिवर्तन के मूड में है, क्योंकि पिछले लगातार 20 वर्ष से जावद का जो शोषण हुआ है उससे हर आदमी मुक्ति चाहता है। तो लगातार जो कार्यकर्ता की उपेक्षा और दुर्व्यवहार तथा क्षेत्र में जो भ्रष्टाचार का जो आलम है, इस कारण कार्यकर्ता दुखी हो चुका है। और आप देख रहे हैं कि जिस तरह का कार्यकर्ता एक उत्साह और जुनून के साथ लगातार मेरे साथ हर प्रत्येक गाँव में चल रहा है, और वरिष्ठों भी मेरे साथ और उनका भी आशीर्वाद मुझे प्राप्त है। निश्चित इस बार जावद में कांग्रेस की बहुत ऐतिहासिक जीत होने के संकेत मिल रहे हैं। जी, जावद की जो इस वक्त तस्वीर नजर आ रही है, वे तस्वीर ये है कि त्रिकोणीय संघर्ष देखने को मिल रहा है। एक तरफ निर्दलीय पूरा नहीं रहे, दूसरी तरफ 4 बार के विधायक जो है ओम प्रकाश सखलेचा मंत्री भी है कैबिनेट में, तो इसके साथ ही आप। तो क्या लगता है कि एक बड़ी चुनौती कांग्रेस के लिए है? क्या लगता है? कांग्रेस के लिए कोई चुनौती नहीं है। कांग्रेस और भाजपा का चुनाव होता है, तो कांग्रेस भाजपा से चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस जो उनका अंदरूनी मामला है, उनका आपस में उनकी लड़ाई है, तो यहाँ चुनाव कांग्रेस और भाजपा के बीच ही हो रहा है। तो निश्चित कांग्रेस की बहुत ऐतिहासिक जीत होगी। भाजपा अपनी अंतरकला से ही परेशान है, तो उनकी आपस की लड़ाई है, बाकी आमने सामने तो भाजपा और कांग्रेस ही है। तो क्या लगता है ये अंतरकला की जो लड़ाई है, कांग्रेस को फायदा मिलेगा इसमें? अब ये तो समय बताएगा, मतदाता को बताएगा, बाकी निश्चित कांग्रेस की जीत ऐतिहासिक जीत होगी। ये उनका आपस का मामला, ये तो बताने क्या किसको नुकसान किसको फायदा होगा। जी, अभी जो खासकर जो मुद्दे हैं मंत्री सखलेचा को लेकर, वे किस तरह के मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हैं? क्या लगता है कौन से मुद्दे असर कर रहे हैं, कौन से ज़रूरी काम है, कौन से गाँव के अंदर जो दौरे हो रहे हैं, वे क्या लगता है क्या हालात बन रहे हैं? सबसे मुख्य मुद्दे जो आते हैं बेरोजगारी, स्वास्थ्य और शिक्षा। तो इन तीनों ही क्षेत्रों में 20 साल में कोई भी कार्य नहीं हुआ है। लगातार युवाओं की उपेक्षा की गई है। आज यहाँ का युवा बेरोजगार होकर बाहर पलायन कर रहा है। यहाँ पे 20 साल के अंदर जावद के अंदर एक भी उद्योग स्थापित नहीं हो पाया है जहाँ के 50 लोगों को भी रोजगार मिले। स्वास्थ्य की हालत भी यही खराब है कि शासकीय अस्पतालों में डॉक्टरों की व्यवस्था नहीं है, डॉक्टर है तो संसाधन नहीं है, तो परमानेंट डॉक्टर किसी भी हॉस्पिटल में नहीं है। आज व्यक्ति को जरा सी परेशानी है, तकलीफ होती है, कोई चोट लग जाती है तो उसको सीधा उदयपुर या अहमदाबाद भागना पड़ता है। स्वास्थ्य की हालत बहुत बुरी स्थिति है। वही शिक्षा की हालत है कि कई गाँवों में आज भी स्कूल बिल्डिंग है, छत टपक रही है, छत टूटी है, बैठने के लिए बच्चों को जगह नहीं है। कई मंदिरों में स्कूल संचालित किए जा रहे हैं। तो ये जावद को जापान बनाने की बात करते हैं, बाकी हकीकत देखें। आज अभी सरवणिया गाँव, ये बिल्कुल जावद से लगा हुआ गाँव है, बाकी आज मैं पूरा गाँव घूम के आया हूँ। गलियों में पूरा कीचड़ ही कीचड़ है और इस गाँव की तो बहुत उपेक्षा की गई है। सरवणिया को तो उन्होंने बिल्कुल नज़रअंदाज करके रखा है। तो यह कहीं इसीलिए सभी लोगों में बहुत रोष है और कांग्रेस के प्रति काफ़ी अच्छा उत्साह है। आज अपने जारी एक प्रेस नोट में मंत्री सखलेचा जी ने एक बात कही है कि समंदर पटेल ने अपनी मातृभूमि को छोड़ा, अपनी मातृ पार्टी को भी छोड़ा है, तो ऐसे इंसान पर विश्वास नहीं करना चाहिए। ये उनका आरोप सरासर झूठा है। मेरी मातृ पार्टी कांग्रेस पार्टी है। मैं जन्मजात खानदानी कांग्रेस पार्टी का सदस्य रहा हूँ। मैंने छात्र राजनीति की शुरुआती कांग्रेस पार्टी से NSUI से की है। ये बात तो थोड़ा सा गलत बोल रहे हैं। और जबकि कर्मभूमि जहाँ अपने व्यक्ति खुद जहाँ कर्म करता है, जब 15 साल से मैं यहाँ कर्म कर रहा हूँ, तो मेरी कर्मभूमि जावद है, मेरी मातृभूमि जावद है। ठीक है, जन्मभूमि व्यक्ति की कहीं भी हो सकती है। सखलेचा का जन्म जावद के अंदर नहीं हुआ है। उनका जन्म किसी को नहीं बताया कि भोपाल में कि दिल्ली में कहाँ। जी, जैसे देखा जा रहा है कि जो हाईलाइट जो सीट हो रही है जावद विधानसभा, इस बार भी हाईलाइट हो रही है। कहीं ट्रैक सूट को लेकर बातचीत की जा रही है, तो कहीं लाडली बेना के नाम पर भोजन को लेकर हाईलाइट हो रही है। तो ये सारी चीज़ें क्या हो रही है, क्या किस तरीके से समंदर पटेल इन सारी उन्होंने 20 वर्षों में कुछ क्षेत्र में विकास तो किए नहीं, ना लोगों के कोई काम करें, सिर्फ भ्रष्टाचार का कुछ करा नहीं है। तो आज मात्र वो जो उन्होंने 4 साल मंत्री पद पर रहते हुए जो काली कमाई की है,
तो जो भ्रष्टाचार किया है, आज वो जनता के बीच में ट्रैक सूट के माध्यम से हो या भोजन के माध्यम से हो या अन्य प्रलोभन के माध्यम से हो, मतदाताओं को इतना प्रलोभित किया जा रहा है और प्रशासन भी उनके दबाव में काम कर रहा है। हम लगातार हर दिन शिकायत कि आज यहाँ भोजन भंडारे चल रहे हैं, आज यहाँ पैसा बट रहा है या दारू बट रही है, बाकी प्रशासन उसमें कोई ध्यान नहीं दे पा रहा है। हम लगातार चुनाव आयोग को शिकायत कर रहे हैं क्योंकि प्रशासन सत्ता पक्ष के दबाव में है और वो खाली इन प्रलोभनों का ही सहारा लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। जनाधार उनका बिल्कुल खत्म हो चुका है। जी, क्या लगता है ये जो बायोटेक्निकल पार्क है, सौर ऊर्जा प्लांट है, रतनगढ़ का घाटा है, इसको समंदर पटेल विकास नहीं मानते हैं? बिल्कुल कहीं से कहीं विकास नहीं मानता हूँ। सौर ऊर्जा प्लांट में किसानों की ज़मीनें छीनी गई है, किसानों की खड़ी फसलों को नुकसान पहुँचाया गया है, कई किसानों को बेघर कर दिया है। मेरे साथ हमारे साथी हमारे मित्र बालकिशन धाकर जी खड़े हैं। इनकी 70 बीघा ज़मीन को रातों रात जैसे कि किसी आतंकवादी घर पे अटैक कर रहे हैं, 3-3 4-4 जेसीबी लगा के, और रात में बगैर नोटिस दिए रात को 4 बजे पुलिस भेजी जाती है, वहाँ पे 150 पुलिस भेजी जाती है और खड़ी फसलों को नुकसान पहुँचा कर और ज़मीन हत्या कर सौर ऊर्जा प्लांट को दी जाती है। क्योंकि उस सौर ऊर्जा प्लांट में उनकी भागीदारी है, उनके परिवार की भागीदारी है। वहाँ से किसानों को तो बर्बाद किया है, बाकी किसानों को कोई फायदा नहीं हुआ है, ना आम व्यक्तियों को फायदा हुआ है, ना तो युवाओं को वहाँ रोजगार मिला है। उसके साथ उन्होंने और भी ऐसी कई चीज़ें उनकी भ्रष्टाचार की है, सब लोगों को पता है। जी, तो समंदर पटेल अगर सरकार बन जाती है, समंदर पटेल विधायक बन जाते हैं, तो छीनी गई ज़मीन को वापस दिला देंगे? मैं पूरा किसानों की लड़ाई पर लड़ूंगा, जो उनका अन्याय हुआ उसका न्याय दिला के रहूँगा। जो ज़मीन अगर गलत है तो उसको वापस दिलाने का प्रयास करूंगा और बची हुई ज़मीन 1 इंच ज़मीन को किसानों की मैं किसी भी इंडस्ट्री ऐसे उद्योगों में जहाँ क्योंकि आम जनता को किसानों को नुकसान हो रहा है उसमें नहीं जाने दूँगा। हमारे साथ बालकिशन धाकड़ भी है, उनसे जानेंगे किस तरह का माहौल है क्षेत्र में। जी बताइए, धाकड़ बाहुल्य गांव में इस वक्त हम खड़े हुए हैं, क्या कहता है धाकड़ समाज? धाकड़ समाज तो बदलाव चाहता है और धाकड़ समाज खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ है, तो हम तो बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि किसान विरोधी 20 सालों से जो किसानों के साथ अन्याय हुआ है, और मामा जी जो हमारी समाज से आते हैं, आपने धाकड़ की बात की तो मैं उनके बारे में बताना चाहूँगा। जो मामा जी कह रहे हैं कि किसान की 1 इंच ज़मीन नहीं जाने दूंगा, और उनके नीचे चेले चपाटी कह रहे हैं कि 1 इंच ज़मीन नहीं छोड़ूंगा, दोनों झूठ बोल रहे हैं। और दूसरी बात, धाकड़ समाज का धरणीधर बोर्ड जो अशोक गहलोत जी ने बना दिया है, मतलब राजस्थान में कांग्रेस की सरकार में अभी, तो वो समाज का न होते हुए भी बोर्ड का गठन किया है, और हमारी समाज का मुख्यमंत्री होते हुए भी उस बोर्ड का गठन नहीं किया है। तो समाज के साथ जो आदमी अन्याय कर रहा है, जो समाज के साथ नहीं खड़ा, वो दूसरों के साथ कब खड़ा रहेगा? तो ये थे हमारे साथ बालकिशन धाकड़ और समंदर पटेल, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर अपनी बात रखी है और अपनी जीत के प्रति आश्वस्त दिखाई दे रहे हैं। आप इस वक्त जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये सरवानिया मसाना की तस्वीरें हैं, किस तरह से माहौल लोगों में है और एक उत्साह लोगों के अंदर है। आप देखते रहिए नीमच टुडे।